أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 रमज़ानुल मुबारक सन 1440 हिजरी है और इस वक्त आप आज न्यूज़ और आज इंटरटेनमेंट की इफ्तार ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर अहमद। आपके सामने जो कुरान मजीद की आयत मुक़द्दसा तिलावत की गई उसको तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हाफिज़ नोमान क़ादरी ने, और यह आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 264 यानी 264 थी। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अपने सदक़ात को एहसान जताकर और ईज़ा पहुँचाकर बर्बाद ना किया करो। जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करता है, ना वो अल्लाह पर ईमान रखता है और ना आखिरत पर, उसकी मिसाल उस पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मट्टी हो, फिर उस पर ज़ोरदार मींह बरसे और वो उसे बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। इन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज़ भी हाथ नहीं लगेगी और अल्लाह ताला काफिरों को हिदायत नहीं देता। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन, इस आया मुबारका में अल्लाह ताला ने एक बुनियादी जो बात बताई वो ये कि जब तुम सदका करते हो तो किसी पर एहसान जताकर, किसी को तकलीफ़ देकर, किसी की इंसल्ट करके, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करके अपने उन सदक़ात को बातिल मत कर दिया करो, उन्हें ज़ाया मत कर दिया करो।
आज हम गुफ्तगू करेंगे फ़ितरे के ऊपर। फ़ितराना क्या है? सदक़ात तो ज़ाहिर एक बड़ी जामे तारीफ़ है, लेकिन फ़ितराना क्या चीज़ है उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ पैनलिस्ट भी होंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं रीमा जी की जानिब। जी रीमा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को बहुत ही अदब से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तदा उस रब्बे जलील के नाम से जो अज़ल से है और अब तक रहेगा। आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन मरान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। आज 3 जून सन 2019 बरोज़ पीर रमज़ानुल मुबारक की 28 तारीख़ 1440 हिजरी है। रमज़ानुल मुबारक के आज को मिलाकर अब 2 या 3 दिन बाकी रह गए हैं। हमारी इबादत के साथ साथ ईद की तैयारियों में भी तेज़ी आ गई होगी। ये भी बड़ी अजीब सी कैफियत होती है। एक तरफ रमज़ान के जाने का दुख है तो दूसरी तरफ ईद के आने की खुशी। मगर यही वो मौका है जब हमें इक़्तिदार से काम लेते हुए खुशी के साथ साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी को भी फरामोश नहीं करना है। ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि ईद उल फ़ित्र में दिया जाने वाला सदका फ़ित्र, जिसे फ़ितराना भी कहा जाता है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ईद उल फ़ित्र में सदका फ़ित्र इस वास्ते मुकर्रर किया गया है कि इसमें रोज़ेदारों के लिए गुनाहों से पाकीज़गी और उनके रोज़ों की तकमील है। नेज़ सदका फ़ित्र रमज़ान की कोताहियों और गलतियों का कफ़ारा भी बनता है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका फ़ित्र रोज़ेदार की बेकार बात और फाहिश गोई से रोज़े को पाक करने के लिए और मसाकीन को खाना खिलाने के लिए मुकर्रर किया गया है। अमीरों के घरों में तो उस रोज़ ईद होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान पकते हैं, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, जबकि गरीबों के घरों में बावजह गुर्बत उस रोज़ भी रोज़े की सी कैफियत मौजूद होती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत लोगों पर लाजिम ठहराया है कि गरीबों को ईद से पहले सदका फ़ित्र दे दें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सके। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि उन अमीरों के माल में से साइल और महरूमों का हक है। इसीलिए ये बात भी ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि गरीबों और मस्कीनों को सदका फ़ित्र अदा करना उन पर कोई एहसान नहीं है। ये हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सदका फ़ित्र अदा करना हर ग़ुलाम और आज़ाद, मर्द और औरत, छोटे और बड़े, हर तरह के मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अता तुम पर जो रब की हो तो इतराया नहीं करते, ये मेरा है मैं रखूँगा, ये फरमाया नहीं करते। न जाने किसकी किस्मत का तुम्हारे पास आया है, जो बांटते हैं उसी को माल रब का रास आया है। किसी की मुस्कुराहट का सहारा बन के देखोगे, चमन में अपने रब के फूल बनकर खूब महकोगे। बरान रहमत में आज जिक्र होगा सदका फ़ित्र का और अपने उलमाए कराम से जानेंगे कि इस माली इबादत की अहमियत और फजीलत के बारे में, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले आपको ये इंट्रोडक्शन में मालूम हो ही गया होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है सदका फ़ित्र। इसको सदका फ़ित्र भी कहा जाता है, इसे फ़ितराना भी कहा जाता है। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ये सदका फ़ित्र क्या है, किन पर वाजिब है, किन को दिया जा सकता है, इसकी हिकमत क्या है, इसकी मसलहत क्या है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो उलमाए किराम मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरी बाएं जानिब मौजूद हैं मौलाना जवाद हुसैन आबदी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। और दाईं तरफ मेरे मौजूद हैं मौलाना इरशाद हुसैन अशरफ़ी साहब,
अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। और आप अब ये पूरा जानते ही होंगे कि रीमा जो है वो इब्तिदा करती हैं, क्वेश्चन उनकी तरफ से आता है पहला, उसके बाद बहस को हम आगे बढ़ाते हैं। जी रीमा, क्या क्वेश्चन है आपके पास? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा सबसे पहले बहुत ही सादा सा सवाल है कि सदका फित्र क्यों मुकर्रर किया गया? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक आया करीमा, एक हुक्म शरीयत नाजिल हुआ, मैं उसकी तरफ इशारा करते हुए फिर फ़ित्र की तरफ आऊँगा। और इत्तेफाक ये है कि पूरी इस्लामी तारीख़ में वाहिद एक शरई हुक्म है कि उस पर पूरी उम्मत में एक ही फ़र्द अमल कर पाया, ना उससे पहले किसी ने अमल किया, ना उसके बाद किसी को मौका मिल सका उस पर अमल करने का। और वो हुक्म कुरान में मौजूद है कि जब भी तुम मेरे महबूब की बारगाह में आया करो कुछ पूछने के लिए, तो उससे पहले कुछ सदका देकर आया करो। ये हुक्म भी मेरे महबूब की बारगाह में अगर तखलिया में बात करना चाहो, कोई भी सवाल पूछना चाहो तो कुछ सदका देकर आया करो। मौला अली तक ये आया करीमा पहुंची और वो उसी वक्त हाजिर हुए, सदका देकर हाजिर हुए। जब वो वापस हुए तो ये हुक्म मनसूख हो गया कि ऐसा ना हो कि जहमत बन जाए हर मुसलमान के लिए। लेकिन मौला अली की एक इम्तियाज़ी शान ये भी है कि इन्होंने वो सदका सिर्फ एक ही है पूरी उम्मत में जिनको ये अल्लाह ने मौका मरहमत फरमाया, और ये उनका तुर्र इम्तियाज़ है। तो ये भी सदका है। सदक़े के माने एक इस्तिलाही हैं, एक लफ्ज़ी हैं। सदक़े की शरई दो किस्में हैं, सदक़ात वाजिबा और सदक़ात नाफिला। सदक़ात वाजिबा सदका बराह रास्त किसी भी नेकी को कहा जा सकता है। हर ऐसा देना जो जिसको दिया जा रहा है उसके लिए राहत का सामान बने या उसके लिए आसानी का सामान बने, वो सदका है। जैसे कि मेरे आका ने फरमाया कि मोमिन का किसी मोमिन भाई के लिए देखकर मुस्कुरा देना भी सदका है, किसी राह में पड़े कांटे को उठा देना भी सदका है। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर कोई भी ऐसा फ़ेल नाफ़े जो दूसरे को सुरूर पहुँचाए, नफ़ा पहुँचाए, वो सदका है। अब आज जो आपने सवाल रखा है वो सदक़ात वाजिबा में है। सदक़तुल फ़ित्र जो है वो सदक़ा वाजिब है, यानी इसमें गुंजाइश नहीं है कि कोई इससे सरे मुँह इनराफ़ कर सके। हर साहिब इस्तिताअत पर, जो साहिब निसाब है, उस पर 2 किलो के करीब या 2.25 किलो के करीब गंदम, ये कम अज़ कम मकदार है। जौ की भी है, किशमिश की भी है और दीगर अजनास की भी है। लेकिन सदका फ़ित्र बहरहाल वाजिब है। जिसकी जितनी इस्तिताअत है उतना उसको अदा करना वाजिब है। नमाज ईद से पहले दे दे तो बहुत ही अच्छा है। देने से मुराद पहुंचाना है। देने से मुराद इसको ज़रा वाज़े कीजिएगा। देने से मुराद पहुंचाना है का मतलब क्या हुआ? पहुंचाने का मकसद ये है कि ज़रूरतमंद को सवाल करने की नौबत नहीं आने देना चाहिए। ये फेलियर है, ये फेलियर है साहिब निसाब का कि उसको ख़बर ही नहीं लग सकी कि मेरा पड़ोसी ज़रूरतमंद था। जब उसने हाथ फैला लिया तो इसका मतलब है उसने अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर लिया और उसको मजबूर होना पड़ा बताने के लिए कि मैं ज़रूरतमंद हूँ। इट्स योर फेलियर। ठीक। जो शरीयत सिखाती है वो ये सिखाती है कि मांगने से पहले उसको दे दिया जाए, उस तक पहुंचाया जाए। ज़कात देने से मुराद ज़कात देना नहीं है, ज़कात अदा करने से मुराद ज़कात देना नहीं है, ज़कात पहुंचाना है। तो ज़्यादा फजीलत ये है कि पहुंचाया जाए, और अगर किसी वजह से नहीं हो सके तो फिर किसी वकील के ज़रिए भी भिजवाई जा सकती है। लेकिन सवाल करने से पहले पहुँचाने में बड़ी फजीलत है। सदक़ा फ़ित्र की आपने पर्टिकुलर, चूँकि रमज़ान मुबारक का अब 28वां रोज़ा है और हम अब बिल्कुल फ़ित्र के मकाम पर पहुंच चुके हैं। मेरे मौला ने फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने कि 2 खुशियाँ सबसे बड़ी हैं मोमिन के लिए। एक तो वो जब मेरी ज़ियारत करेगा रोज़े क़यामत, जब मेरा दीदार करेगा, और दूसरी खुशी इफ्तार के वक्त। फ़ित्र कि किसी रुकावट को ख़त्म कर देना, किसी पाबंदी जो थी अब वो पाबंदी ख़त्म हो जाए, उसे फ़ित्र कहते हैं। खुल गई, खुल जाने के से मुराद है। तो जब इतनी बड़ी खुशी दीदार इलाही के इक्विवेलेंट
मसावी खुशी हर महीने इफ्तार के वक्त वो इतनी बड़ी मंजिलत और अज़मत के बराबर खुशी मुहैया कर रहा है। कितना बड़ा परवरदिगार है। हर इफ्तार के वक्त वो वही खुशी दे रहा है जो दीदार इलाही के वक्त नसीब होगी, और वो सिर्फ रोज़े हशर मुमकिन है। तो वही खुशी जब हर रोज़े में मिल रही है तो उस खुशी के बदले में एक दफ़ा थोड़ा सा शुक्राना तो देना चाहिए। ये हक़ बनता है, और ये अल्लाह नहीं लेता, उसका रसूल नहीं लेता। सदक़ा फ़ितराना अहले बैत पे हराम है, ज़कात अहले बैत पे हराम है, और यही हमारी सच्चाई की दलील है कि हमारे ना किसी इमाम का कोई हिस्सा है, ना नबी का कोई हिस्सा है, ना अल्लाह का कोई हिस्सा है। जो कुछ है मसाकीन और ज़रूरतमंदों का हिस्सा है। तो ये शुक्राना है उस खुशी का जो फ़ितर के वक्त मिलती है, जो इफ्तार के वक्त मिलती है। इसलिए इसका नाम सदक़तुल फ़ितर है, और इसलिए इसको वाजिब करार दिया गया। तुम्हें इतनी खुशियाँ दी, 30 दफ़ा तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ दी, तुम एक दफ़ा 2 किलो गंदम दे दो। ठीक है, यानी आप जो हिकमत बता रहे हैं इसकी हिकमत ये कि शुक्राना है बेसिकली। ठीक जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं मौलाना साहब, हमारे काम करने वाले भी होते हैं, रिश्तेदार भी हैं, हमारे महल्ले वाले भी हैं। तो हमें कैसे पता चले कि सदका फ़ितराना किसको देना वाजिब है, कौन ज़्यादा मुस्तहिक है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह मुबारक आला की ये आयत नंबर 14 है, जिसमें कुरान ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहा मन तज़क्का। जिस शख्स ने अपना तज़किया किया, अपने को सुथरा किया, अपने को पाक किया, वो शख्स फलाह पा गया। इस आयत में लफ्ज़ तज़क्का पे अगर आप जाइए तो ज़ाहिरन सफाई सुथराई भी मुराद है, लेकिन जब इसकी तफसीर में आप जाएंगे, इसके बातिन में आप जाएंगे तो रवायत मौजूद है, यानी कुरान ने कहा क़द अफ़लहा मन तज़क्का, यानी अब इससे मुराद जब पूछा गया तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यानी मन अखरजल फ़ितरता, जिस शख्स ने फ़ितरा निकाला, गोया कि उसने अपना तज़किया कर लिया। बहुत तफसील और जामे रोशनी इस पर क़िबला ने डाल दी है, लेकिन मैं इस हवाले से आपने जो सवाल किया कि हम किस तरह जाएँ, तो फ़ितरे का भी उसूल यही है कि इसका अव्वल मिस्दाक़ जो है फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं। उसके बाद आप अपने अहलोयाल अकारिब से, करीब से, यानी इसके दायरे को आप करीब से बढ़ाना शुरू करें। अपने अकरबा में भी आप देखिए, बग़ैर बताए हुए कि ये क्या रकम है क्या नहीं है, ये किसी वक्त भी उसको दी जा सकती है, ये दायरा शुरू करें अकरबा से, करीब से। फिर करीब ना हो तो फिर पड़ोस को देखिए, पड़ोस ना हो तो फिर दायरा बहुत तवील फैल सकता है। हत्ता कि मुल्क के बाहर भी अगर आप किसी को ये देना चाहते हैं फ़ितरा, तो ये रकम पहुँचाई जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता मुस्तहिकीन को देखना शर्त है। चूँकि आपने सवाल मुस्तहिकीन के हवाले से किया तो मैं एक चीज़ और बयान कर दूँ। अलल ऐलान जो शख्स फासिक हो, मसलन नमाज रोज़ा छोड़ता हो, नमाज रोज़ा ना करता हो, या अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला गुनाह करता हो, ऐसे शख्स को फ़ितरे का पैसा नहीं दिया जाएगा। इसी में वो शख्स भी आ जाएगा जो बग़ैर उज़्र शरई के दाढ़ी मुंडवाता हो। अब उज़्र शरई यहाँ क्यों कहा मैंने, क्योंकि कोई बाज़ औक़ात उज़्र बीमारी कोई ऐसी हो गई कि अब उसके लिए दाढ़ी को हटवाना पड़ेगा वहाँ से। एक उज़्र शरई सिर्फ ये, इसके अलावा दाढ़ी मुंडवाने की किसी सूरत भी एहतियात लाजिम की बिना पर हमारे भी इजाज़त नहीं है। और एक ऐसी औरत जो बेहिजाब हो, अगरचे मुस्तहिक़ हो, उसको भी फ़ितरे की रकम नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो अलल ऐलान फ़िस्क या गुनाह कर रहा है या गुनाह कर रही है। तो आपको जी मैं ज़रा इस पर वजाहत चाहूँगा थोड़ी सी। आप फरमा रहे हैं अलल ऐलान जो नमाज छोड़ रहा हो, अलल ऐलान जो हिजाब ना कर रही हो, अलल ऐलान जो दाढ़ी मुंडवा रहा हो, ये ऐसा तो नहीं कि अलल ऐलान एक चीज़ हो रही है, वो तो एक गुनाहगार है। एक शख्स है जो नमाज का इनकार कर रहा है, वो कह रहा है मैं नमाज को मानता ही नहीं हूँ। ठीक है। और एक शख्स है जो नमाज का इनकार नहीं कर रहा, नमाज छोड़ रहा है। जो नमाज छोड़ रहा है वो गुनाहगार है, और जो इनकार कर रहा है वो तो जाहिर है बागी हो गया है, दीन से ही फिर गया ना, बागी हो गया है। मेरा ख्याल में ऐसा तो नहीं है कि वो जो बागी वाली कैटेगरी है उसको देना मना है। ये जो गुनाहगार है, कोई अगर नमाज छोड़ रहा है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नमाज छोड़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा की वो जो कंडीशन लगाई है, उसमें अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि जो नमाज ना पढ़े उसे ना दो। अल्लाह ताला ने कहा इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकिन वल आमिलीना अलैहा। आगे बहुत आठ चीज़ें बताई हैं। सिमिलरली अल्लाह ताला फरमाता है अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। उसमें भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जो बेनमाजी मिस्कीन है उसे ना खिलाओ। तो ये ऐसा ही है जी। इसकी वजाहत मैं अगर कुरान की आयत से पेश करूं तो कुरान ने एक मकाम मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, आप ब्रेक के बाद आप इसकी वजाहत कीजिएगा। एक मुख्तसर से ब्रेक से हम वापस आएंगे, उसके बाद अल्लामा साहब की गुफ्तगू जारी रहेगी।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, जवाद साहब की गुफ्तगू शायद अधूरी रह गई थी। जवाद साहब कुछ बयान कर रहे थे। जी जवाद साहब। यही अर्ज कर रहा था, जैसे आपने बहुत खुद अच्छा डिफरेंशिएट कर दिया, ये दो अलग अलग, और देखिए ये बहुत नाजुक मसला है, इसको बहुत आसानी से लोगों को लेना नहीं चाहिए। एक शख्स है जो असलन नमाज का मुनकिर है, वो एक अलग केस है। एक शख्स है जो नमाज को मानता है इस्लाम का रुकन, लेकिन सुस्ती की वजह से या उसकी कंटिन्यूटी आदत ऐसी बन गई नहीं पढ़ पाता। दोनों में फ़र्क है, क्योंकि दोनों में फ़र्क करना पड़ेगा, वरना दोनों का हुक्म शरी अलग हो जाएगा। तो जो शख्स दीन से नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे नमाज का मुनकिर हो गया, नमाज रोजे का, उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, तो फिर गया है। लेकिन एक शख्स नहीं पढ़ पा रहा, जैसे हमारे बहुत बड़ी तादाद ऐसी ही है, नहीं पढ़ पाते, तो ऐसा शख्स चूंकि नमाज दीन का बुनियादी रुकन, अस्सलात व इमादुद्दीन, अस्सलात व तफर्रुक़ बैनल मुशरिक वल मोमिन, नमाज मुशरिक और मोमिन में वाहिद फ़र्क है। अगर वो शख्स नमाज खुल्लम खुल्ला छोड़ रहा है, खुल्लम खुल्ला कैसे पता चलेगा? अजान का वक्त हो रहा है, वो बैठा हुआ गप्पे लड़ा रहा है, वक्त को कज़ा कर दिया। एक होता है कि अव्वल वक्त में नहीं पढ़ पाया, कोई और वक्त पा लिया उसने, लेकिन एक शख्स कंटिन्यूटी के साथ आदत ऐसी उसकी बन गई है, बहुत से ऐसे लोग मेरे मुशाहिदे में भी हैं, आपके मुशाहिदे में भी होंगे, तो ऐसा शख्स चूंकि फासिक मुअलिन है, अलल ऐलान फिस्क कर रहा है, तो अलल ऐलान फिस्क करने को कंडेम करते हुए शरीयत ने उसको कहा है कि अब उसकी ये माली इमदाद ना करें। लेकिन यही शरीयत ये भी कहती है, ये वाजिब फितरा देने को मना किया गया है, उसके अलावा आप उसकी इंसानियत के एतबार से मदद करना चाहें, उसे ज़कात भी ना दें। ज़कात का मतलब ये आ जाएगा, वाजिब मतलब उसकी नमाज जनाजा भी ना अदा करें। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। देखिए क्यों, शरीयत हुक्म लगाती है जाहिर पर, शरीयत जाहिर पे हुक्म लगाती है, अगर ये नमाज का इनकार कर देगा ना तो ये मुर्तद हो गया। तो जाहिर पे हुक्म लगाती है, तो जाहिर पे ही तो कह रहा हूँ, तो शरीयत जाहिर पे ज़कात का हुक्म फिर कैसे लगा रही है? वो ऐसे लगेगा कि जाहिरन नमाज छोड़ रहा है ना वो, तो जाहिरन नमाज छोड़ दिया तो फिर नमाज जनाजा उसकी पढ़ी जाएगी। वो होगी, क्योंकि इस्लाम से बाहर नहीं निकला है, नमाज को छोड़ रहा है, नमाज का मुनकिर नहीं हुआ है। आप एक जुमले में कह रहे हैं इस्लाम से बाहर नहीं निकला, एक में कह रहे हैं कि वो चूंकि जाहिर पे हो रहा है, तो ये बात कंफ्यूज कर रही है। नहीं देखिए, दो बातें, अगर ये नमाज को ना मानते हुए छोड़ रहा है कि मानता ही नहीं, तो इस शख्स का फिर मसला ही अलग है, इस शख्स के लिए भी चीजें नहीं। हाँ, लेकिन एक शख्स नमाज को मानते हुए छोड़ रहा है कि है मगर नहीं पढ़ूंगा, उस शख्स के लिए मसला आ जाएगा। ठीक है अशरफी साहब, इस पे आप भी जरा वजाहत कर दीजिएगा कि क्या ऐसा शख्स जो नमाज नहीं अदा कर रहा, या वो खातून जो हिजाब नहीं कर रही, या वो शख्स जो दाढ़ी मुंडवाता है, क्या उसे ज़कात या फितर नहीं दे सकते? देखिए, शरीयत कभी भी दरवाजे को बंद नहीं करती जी, हर मामले में गुंजाइश है। मसला यह है कि प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी एक। जी ठीक है। ज़्यादा हकदार कौन है, अव्वल नंबर पर हकदार कौन है, दूसरे नंबर पे हकदार कौन है, तीसरे नंबर पे हकदार कौन है, चौथे नंबर पे हकदार कौन है। मौलाना ने जो फरमाया, बात के इख्तिसार की बिना पे, वक्त का मुख्तसर होने की बिना पे, हज़रत ने नंबर 1 से और नंबर 10 पे आ गए कि प्रायोरिटी लिस्ट है, नंबर 1, 2, 3 सब रह गए। अब हज़रत ने मसले को समेटने के लिए फरमाया कि भाई इसको तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन इससे पहले के जो लोग हैं, जब वो सामने हो, एक नमाजी आपके सामने हो, जो तक़वा तो बहुत बड़ी बात है, यानी जो अराकीन दीन हैं, जो 5 हैं, उनकी का अदब करता हो और उनकी अदायगी की कोशिश करता हो। एक वो आपके सामने खड़ा है, ज़रूरतमंद मुस्तहिक, और एक वो है जो अलल ऐलान फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला है, वो मुस्तहिक आपके सामने खड़ा है। तो प्रायोरिटी लिस्ट क्या बनेगी? अच्छा नहीं, उसको दिए, उसको ज़्यादा ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा, कोई भी ऐसा नहीं है, तो फिर वो बंदा मोमिन जो गुनाहगार और फिस्क व फुजूर में मुब्तला, उसको भी फिर आखिरी नंबर पे दिया जा सकता। अच्छा, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, ये ऐसा है, लेकिन आपने जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई ना, हम स्टार्ट करते हैं ज़विल कुर्बा से स्टार्ट होगा। अब जब ज़विल कुर्बा में हमारे पास ऐसा शख्स है जो नमाज अदा नहीं करता, लेकिन वो मेरा करीबी रिश्तेदार है। एक आपने फरमाया कि नमाजी है, लेकिन वो कोई दूर का एक है, कोई किसी ने मुझे कहा कि ये नमाजी है, ये ज़रूरतमंद है, मगर मेरा एक करीबी रिश्तेदार है, उसकी बेटियां हैं, उसके और दीगर मसाइल हैं। अब क्या करूँगा मैं? जी मैं अर्ज़ करूँ, ज़विल कुर्बा की जो अव्वलीन शर्त है ना, वो ईमान है। नहीं, ईमान तो है उसका। मैं अर्ज़ करूँ, एक मेरा रिश्तेदार है लेकिन वो मोमिन नहीं है, तो मेरे आका ने उसको रिश्तेदार नहीं फरमाया। जंग बदर में सब सगे रिश्तेदारों ने अपने रिश्तेदारों को कत्ल किया है। जी जी जी। तो ज़विल कुर्बा से मुराद ये है कि मोमिन, मैं मोमिन ही की बात कर रहा हूं। मोमिन। अब उसमें यह है कि एक तो खुद वो बाप, और एक अब दूसरी कैटेगरी आ गई उसकी बेटियां, तो अब फर्क आ गया। बाप की बेटियां जरूरतमंद हैं तो बेटियों को दिया जा सकता है। ये नहीं कह रहा जी, मैं थोड़ा सा नाजरीन के समझाने के लिए, एक शख्स है जिसकी छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, मगर वो बालिग नहीं है,
वो नासमझ हैं, जी जी, मगर वो मेरा करीबी रिश्तेदार है, वो मोमिन है, मुसलमान है, मगर वो नमाजी नहीं है, वो दाढ़ी भी मुंडाता है। एक दूर मेरा कोई है, कोई ऑफिस में किसी ने कहा कि जी फलाना शख्स है, मैं किसे दूंगा? वो ज्यादा मुस्तहिक है। कौन? जो आपका रिश्तेदार है। बस मैं उसके बच्चे, क्योंकि उसके बच्चे हैं अहले खाना, यही जानना चाहता हूं। उनके अहले खाना की बिना पे अब वो अहले खाना को देना आपकी प्रायोरिटी है। ठीक ठीक जी। आपका कोई और सवाल है? सॉरी, ये जरा बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि इसी तरह से हमारे सामने हर तरह की सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होती है, दिमाग में बहुत सारे सवालात होते हैं। मैं जो सवाल पूछना चाहूँगी अल्लामा साहब कि सदका फ़ित्र जो है वो एक तो कितना अदा करना चाहिए, और इसको अदा करने का क्या कोई ख़ास वक्त मुकर्रर है, कोई ख़ास दिन मुकर्रर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका फ़ित्र यूँ तो अव्वल रमज़ान के बाद किसी वक्त भी निकाला जा सकता है, लेकिन नियत उस वक्त फ़ित्रे की नहीं होगी। मसलन बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं किसी मुस्तहिक को देना चाह रहा हूँ, वो ज़रूरतमंद है, और असल इस्लाम का मतमा नज़र भी यही है कि उसके हाथ में ज़रूरत के वक्त से पहले पैसा पहुँच जाए। तो फ़ित्रे के बारे में असल तो उसूल तो ये है कि जब शब ईद हो, यानी शव्वाल का चाँद हो, चांद रात जिसे हम कहते हैं, उस रात इसे अपने माल से निकाल कर गुरूब के बाद जब चाँद निकल आए उस वक्त इसको निकाल के अलग कर लें। और आपके शहर में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ जो राइज ग़िज़ा हो, वहाँ चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, वहाँ आटा ज़्यादा खाया जाता है रोटी की सूरत में, तो उसकी जो अच्छी कीमत वाला, ये नहीं कि आप खाते अच्छा वाला आटा है और निकाल रहे हैं भूसी का फ़ितरा, तो खुदा उस भूसी कबूल नहीं करेगा। जो अच्छा आप खाते हैं उसका 3 किलो, अब हम 3 किलो यूँ कह रहे हैं क्योंकि हम रकम नहीं बता रहे, हर इलाके के रेट अलग हो सकते हैं। 3 किलो आटे की जो रकम बनती है, जो यूँ कहिए स्टैंडर्ड फ्लो आप खा रहे हैं आटा, उसकी कीमत निकाल दें या चावल निकाल दें। इसके अलावा जैसे हज़रत ने फरमाया दूसरे अजनास का भी निकाल जा सकता है, लेकिन बेहतर और औला ये है कि जो ग़िज़ा राइज है, जो खाई जाती है, जो आप खाते हैं, उसका 3 किलो की कीमत पता कर लें उस रात मार्केट में क्या है, उसके हिसाब से 3 किलो का वो फ़ितरा फ़ी कस निकलेगा एक बंदे का। इसमें एक और शरीयत ने आसानी ये दी है कि अगर कोई शख्स इतना फ़कीर है, गरीब है कि सबका फ़ितरा 8-10 बंदे हैं, फ़र्दन नहीं निकाल सकता, तो एक शख्स का फ़ितरा भी निकाल के अगर सबकी तरफ से नियत कर ले तो वो भी किफ़ायत कर जाता है, वो भी हमारे यहाँ पूरा हो जाता है। और ये जो मैं मिसाल पेश कर रहा था रमज़ान वाली, कोई शख्स अगर चाहता है किसी को पहले फ़ितरा दे दे, तो रमज़ान की पहली, दूसरी, तीसरी को कभी भी किसी को दे दे, और वो फ़ितरे की नियत से नहीं दे, क्योंकि फ़ितरा तो अभी आया ही नहीं है, उसको कर्ज की नियत से या अमानत की नियत से दे दे कि खर्च कर ले। और जब फ़ितरे की चांद रात आए, ईद की चांद रात आए, तो नियत कर ले परवरदिगार जो मैंने फला शख्स को कर्जा या अमानत दिया था उसको तू फ़ितरे के तौर पे अपनी बारगाह में शुमार फरमा ले। इससे ही होगा कि वक्त से पहले इसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और इसका फ़ितरा भी अपने मुकाम पर अदा हो जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा इसने वक्त से पहले दिया है, क्योंकि नियत इसने उसी रात की है जो चांद रात है। तो ये शरीयत ने एक आसानी दी है। ठीक है, इसमें जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी बिल्कुल नहीं, आप पूछेगा, मगर इसी से मुंसलिक मैं पूछूंगी कि क्या फ़ितराना जो है वो पैसों की सूरत में दिया जा सकता है? असल तो फ़ितरा जिन्स की शक्ल में भी दिया जा सकता है। असल तो वही है कि हम अहले सुन्नत के यहाँ 2 किलो है, तो वो आप 2 किलो गंदम बराह रास्त भी दे सकते हैं, जौ भी बराह रास्त दे सकते हैं, और उसकी कीमत भी दी जा सकती है। ठीक है, कीमत भी दी जा सकती है। अच्छा, इसमें ज़रा ये भी बता दीजिएगा, आपने फरमाया कि अहले सुन्नत के यहाँ 2 किलो है, अहले सुन्नत के यहाँ शब ईद जो है ये फरमा रहे हैं कि शब ईद ही के बाद चांद जब नज़र आ जाए तभी फ़ितरा दे सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकता, वो फ़ितरा अदा नहीं होगा। अहले सुन्नत का भी यही मौक़िफ़ है या वो पहले भी दिया जा सकता है? तकरीबन यही मौक़िफ़ है, लेकिन हमारे यहाँ नियत अगर कर ली जाए फ़ितरे की तो उस वक्त जिस वक्त वो दे रहा है उस वक्त ही फ़ितरा अदा हो जाएगा। ठीक है। एक और सवाल ये पैदा होता है कि ये सदक़तुल फ़ित्र जो है क्या ज़कात की तरह इसमें भी तमलीक का उसूल कार फरमा है या इसमें तमलीक की ज़रूरत नहीं है? देखिए, बुनियादी फ़र्क फ़ितरे और ज़कात में ये है कि ज़कात में मिक़दार के साथ साथ मुद्दत भी ज़रूरी है कि हौलाने हौल तो है, बिल्कुल ठीक है। 355 दिन उस बचत को आपके पास रखे हुए गुजर गए हों, वो खर्च नहीं कर पाए हों। अगर 354 दिन पे वो खर्च हो गई तो ख़त्म हो गया, तो ज़कात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ मिक़दार तो ज़रूरी है सदक़े फ़ित्र में, लेकिन मुद्दत ज़रूरी नहीं है कि साहिब निसाब अगर चांद रात को भी वो हो गया, यानी 52.5 तोले चांदी के बराबर उसके पास रकम मिल्कियत में आ गई, तो अब सुबह उसके ऊपर सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो गया। तो वो चांद रात कौन सी चांद रात? शव्वाल वाली। तो ठीक, रमज़ान से सदक़ा फ़ित्र का यानी वजूब नहीं है, ये ईद उल फित्र से है। तो उस रात भी अगर चांद निकलने के बाद या चांद निकलने से पहले रमज़ान का कभी भी वो इतनी रकम उसके पास आ गई तो अब उसके ऊपर सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो गया। तमलीक के सारे कवानीन वही हैं बेआईनी ही जो ज़कात के हैं।
तमलीग के कवानीन वही है, बिल्कुल। तो इसका मतलब जब हम मदारिस को या NGOs को देने की बात करते हैं तो वो उसमें तमलीग कैसे होगी? उसमें तमलीग बज़रिए वकालत होती है, बज़रिए वकालत होती है। तमलीग तो बहरहाल हर तौर जरूरी है। ठीक है, एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, एक मुख्तसर से ब्रेक से वापस आते हैं और गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले सदक़तुल फ़ितर की बात कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक सदक़ा फ़ितर है। मेरे साथ अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब और अल्लामा इरशाद हुसैन अशरफ़ी साहब मौजूद हैं। अगला सवाल क्या है रीमा हमारा? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं पूछना चाहूँगी कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े ना रख सका हो, क्या उस पर भी सदक़ा फ़ितर जो है वो लाजिम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं इससे पहले अशरफ़ी साहब ने जो बयान किया, हमारे यहाँ भी यही मसला है कि आप असल तो यही है कि जिन्स पर वाजिब है, लेकिन अब आप जिन्स दें या उसकी कीमत दे दें, दोनों बहरहाल अपनी जगह पर किफ़ायत कर जाएंगी। और दूसरा मसला जो अभी आपने बयान किया कि जैसे 52.5 निसाब वाली जो बात की, हमारे भी तकरीबन निसाब वाली कैफियत है, लेकिन 52.5 तोला जैसे हज़रत ने फरमाया, ये हज़रत क्या है, हमारे ऐसा है कि फ़ितरा उस शख्स पर वाजिब है जो अपने साल भर के अखराजात रखता हो, फ़कीर ना हो। फ़कीर शरी से कहा जाता है, हर शख्स फ़कीर नहीं बन जाएगा। साल भर के अखराजात नहीं है, हैंड टू माउथ है बिल्कुल, तो उस शख्स पर फ़ितरा नहीं है। लेकिन अगर वो साल भर के अखराजात रखता है, तकरीबन वही वाली कैफियत बन जाएगी। आपने जो सवाल किया कि क्या सवाल था कि जो लोग रोजा नहीं रख पाते, क्या वो भी रमजान के रोजे नहीं रख सकते? इसको देखिए, याद रखिएगा, चूंकि फितरा रमजान के आखिर में निकल रहा होता है, तो हम समझ रहे हैं कि इसके शायद इसका कोई इससे कनेक्शन है। अगरचे फितरा रिवायत में यहाँ तक मौजूद है कि जिस तरह नमाज का कमाल दुरूद है, कि जो शख्स नमाज में दुरूद ना पढ़े उसकी नमाज कबूल नहीं। रिवायत में मौजूद है जुमला, जो शख्स फितरा ना निकाले उसका रोजा कबूल नहीं होता है। तो फितरे के बगैर रोजा है नहीं, इसको बहुत अहम समझना चाहिए। लेकिन इसको आप यूं समझिए कि एक शख्स बीमार था और ऐसा बीमार के वाकई उस पर रोजा उस वक्त नहीं था, तो वो रोजा नहीं सका। एक शख्स मुसाफिर हो गया, क्योंकि रोजा सफर में हमारे नहीं हो पाता, तो ऐसा शख्स जो रोजा नहीं रख पाया, तो अब ये नहीं कह सकता कि मुझ पर रोजा नहीं था तो मैं फितरा दूंगा। फितरा एक अलग कैफियत है, क्योंकि फितरा साल भर के मामले के हिसाब से चलता है। फितरा बहरहाल इसे देना पड़ेगा हर सूरत में। और इसमें लगे हाथ एक मसला और भी हल हो जाए कि फितरा किसका किस पर वाजिब है। तो याद रखिएगा, जो जिसकी किफालत में हो असलन तो फितरा उस पर वाजिब है। फिर जो शख्स चांद रात में गुरूब शम्स के बाद, सूरज डूब जाने के बाद आपके घर मेहमान हो जाए। अब मेहमान होने का मैयार क्या है? बहुत से लोग कह रहे होते हैं शबे ईद चांद रात के आज हमारे घर मत आना, तुम्हारा फितर हम पे वाजिब हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। वो शख्स रात को चांद रात स्टे करे और उसका खाने वाला शुमार हो, तो इसका फितरा फिर साहिब खाना पे आएगा। और हत्ता के गुरूब शम्स के बाद चांद रात को कोई नौ मौलूद बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी भी अगर हुआ है, इसका फितरा भी माँ बाप पर आ जाएगा। इसके अलावा और इसमें एक और तफसील आ सकती है, बहरहाल आप सवाल करेंगे तो उसको वाजे कर देंगे। घर में काम करने वाले आपके मासी, आपके ड्राइवर, जो दूसरे रखे सर्वेंट्स होते हैं, ये अगर आपके यहाँ खाना खाने वाले शुमार होते हो कि ये खाते भी आपके हैं, तो इनका फितरा भी आपके ऊपर आ जाएगा। इसी तरह एक इदारा है, कोई ऑफिस है, उसमें एक इंचार्ज है, उसने जो अपने एम्प्लॉयज रखे हुए, ये उसके खाने वाले शुमार होते हैं, 3 टाइम उसके खाते हैं गोया के, तो फिर उस ऑफिस के इंचार्ज पर इन सब का फितरा आ जाएगा। ये सब एक तफसील है पूरी। थोड़ा सा क्लियर कर दें, जो 3 वक्त खाते हैं या घर पे ही रहते हैं काम करने वाले वर्कर्स जो हैं, उनका फितराना भी खुद ही मालिक को निकालना पड़ेगा। लेकिन जो आकर एक वक्त खाता है और रहता अपने घर में, क्या उसका फितराना भी देना वाजिब होगा? नहीं, जो खा रहा है आपके यहाँ, आपके खाता है, मुसलसल खाने वाला शुमार होता है। चला जाए मेहमान भी तो चला ही जाता है, मेहमान रहता तो नहीं है। जो आपके खाने वाला शुमार हो रहा है उसको काउंट किया जा रहा है। मसलन चांद रात में आ गया, बैठा, पानी पिया, चाय पी, चला गया, ये मैं खाने वाला शुमार नहीं हूँ। आपने एहतमाम नहीं किया, मेरे लिए बंदोबस्त नहीं किया, तो मेरा फितरा नहीं आएगा। बहुत आसान सा मसला है, इसको लोग थोड़ा सा समझ लें, उलमाए किराम से पूछ जरूर लें, ताकि किसी मसले में कोई पेचीदगी ना रहे इसमें। बिल्कुल ठीक। और अगर घर में कोई गैर मुस्लिम रहता हो, बच्चियां भी होती हैं जो बच्चों की टेक केयर के लिए रखी जाती हैं, वो गैर मुस्लिम है, जी हाँ, इसमें इसके गैर मुस्लिम का फितरा भी आ जाएगा, क्योंकि वो आप क्या खा रहा है, उसका फितरा भी आप काउंट करके निकालेंगे, वो भी जमा कराएंगे, वो भी दिया जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बताइएगा अशरफी साहब कि जैसे कि अभी इन्होंने फरमाया, एक जगह मैं पढ़ रहा था कि हिकमत जो है फितरे की वो ये है कि आपने जो रमज़ान भर के जो रोज़े रखे, उसमें जो कमी हो गई, जो कोताही हो गई आपसे, जो लग़ज़िश हो गई, आप जब सदक़ा फ़ितर देते हैं तो अल्लाह ताला उससे दरगुज़र फरमाता है, उन कमी कोताहियों को दरगुज़र फरमाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी, एक बच्चा पैदा हुआ, उसका फितराना भी मैं अदा करता हूँ,
उस पर तो अभी वो बालिग और आकिल ही नहीं है, उस पर तो रोज़ा फ़र्ज ही नहीं था। जब रोज़ा नहीं रखा उसने तो उसने रोज़े की कोताही भी नहीं हुई। तो रोज़े की कोताही के लिए जब मैं फितराना दे रहा हूँ तो उस बच्चे ने तो रोज़ा ना रखना है ना उसकी कोताही होनी है, तो उसके लिए क्यों दिया जाएगा फितराना? मैं अर्ज़ करूँ कि फ़जीलतें कुछ बयान होती हैं, कुछ बयान नहीं होती, कुछ हमारे इल्म में होती हैं, कुछ नहीं होती, लेकिन हर चीज़ का एक मकसद असली हुआ करता है कि इसका मकसद असली क्या है। मकसद असली ये है कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की जाए। अब उसकी वजूहात और उसकी फ़जीलत के जो बाइस है वो परवरदिगार आलम अपने हबीब मुस्तफ़ा के ज़रिए उसने बयान फरमाई, कुछ बयान फरमाई, कुछ नहीं। उनमें से फ़जीलत का एक बाइस ये है कि रोज़ों में अगर कोई कमी बेशी हो जाए तो उस बिना पर कि जो हदीस पाक है कि सदका बुराइयों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती। तो उस बिना पर अब अगर कोई रोज़े में बेअदबी हो गई या कोई भूल चूक हो गई तो वजूहात में से एक वजह तो वो है, लेकिन कुल्ल वजूहात में ये नहीं है कि सारी वजह यही है सदक़ा फ़ितर देने की। सदक़ा फ़ितर जो है सदक़े से मुराद ये बला औफ़ात को टालने का बाइस होता है। तो हर बंदे के साथ बला औफ़ात नाजिल होती हैं आसमान से, हर बंदे के साथ, हर पैदा होने वाले बच्चे के साथ सुबह से शाम तक बला औफ़ात नाजिल होती हैं और उसके रोकने का वाहिद ज़रिया सदक़ा है। तो बच्चे के पैदा होने के साथ ही जो सदक़ा फ़ितर वाजिब किया गया वो इसलिए कि सदक़ा फ़ितर सिर्फ रोज़ों को कंपनसेट नहीं करता बल्कि बलाओं के रोकने का भी बाइस होता है और ये प्रोटेक्शन शील्ड है। हर सदक़ा, उसमें ज़कात भी शामिल है, उसमें क़ुरबानी भी शामिल है, उसमें जितने नाफिला सदक़ात हैं वो भी शामिल है। एक मुर्गी दे दी, एक पाव चावल दे दिए, एक पाव दाल दे दी, एक कपड़ा दे दिया, ये सब सदक़ात किस लिए है कि बला वफ़ात बीमारियों से बचाव अगर करता है रूहानी तौर से तो सदका करता है। इसलिए उस बच्चे का भी सदका देना ज़रूरी है ताकि उसके ऊपर जो बला वफ़ात नाजिल हो रही हैं उनसे हिफाजत हो जाए। जी 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 बहुत खूबसूरत आपने पॉइंट रेज किया, अल्लाह आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। सवाल तो यही पैदा होता है कि बच्चा भी बिल्कुल पैदा हुआ है क्योंकि फितरा बालिग आकिल पर है। आपने सही कहा, इस हैसियत से अगर देखें इस एंगल से तो आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन फितरे में एक उसूल ये भी है कि जो जिसकी किफ़ालत में हो, अगरचे वो बच्चा अभी नया पैदा हुआ है, अभी तो वो मदर फीड पे भी सही से नहीं आ पाया है मसलन, लेकिन अगर पूछा जाए इसका कफील कौन है तो बाप कहेगा मैं इसका कफील हूँ, तो इस उन्वान से वो बच्चा भी आ जाएगा। बाकी जो हज़रत ने चीज़ें फरमाई वो भी इसमें तमाम बरक़ात फितरे के अपने काम। ठीक है, अब आपने आपका मेरे ख्याल में कोई सवाल है ना? वो बड़ा आप पहले पूछ लें। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं वो सवाल कैसे पूछूं कि जैसे सदका फ़ित्र मैं निकालना चाह रही हूँ कि मैं 5,000 निकालना चाह रही हूँ और मैं देखती हूँ कि सामने जो है 20 लोग हैं, तो क्या उस 5,000 को मैं 20 लोगों में तकसीम करूँगी तो वो तो उनके पास इतना इतना सा आएगा जिससे उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, या मैं समझूँ कि इन 20 में से सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है वो 5 मैं उन 2-3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ? इस पर थोड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत अच्छा सवाल है। बाज़ औक़ात फितरे की रकम ऐसा एक ह्यूज अमाउंट बन जाता है कि हमारा दिल चाह रहा होता है और उसमें नेकी पेश निगाह होती है कि सबको कुछ कुछ पहुंच जाए। तो याद रखिए फितरा यक मुश्त किसी एक मुस्तहिक को भी दिया जा सकता है और फ़र्दन फ़र्दन तकसीम करके भी दिया जा सकता है। इसमें मसलहत ज़्यादा किस चीज़ में, ज़्यादा अच्छा रुझान किस तरफ है, ये खुद मुकल्लफ़ को देखना पड़ेगा। आप क्या समझती हैं अगर सबको मैंने कुछ कुछ दिया तो इनकी कुछ 1,000 रुपये भी एक अच्छी रकम होती है। अगर आप 1,000 रुपये भी दे रही हैं 5 लोगों को, 500 भी कर दिया तो एक अच्छी रकम बन जाती है, 1-2 वक्त का खाने का उसको फराहम हो जाता है। या आप समझती हो कि वाकई ऐसा किसी के पास किसी यतीम लड़की की शादी है, किसी की तालीम का मसला है, किसी की शदीद बीमारी का मसला है, तो फिर इसको तरजीह है उस पर, क्योंकि उनका सिर्फ खाने का मसला है या किसी का जान का मसला है, किसी लड़की की इज्जत का मसला है, तो मसला अहम व मुहिम उसूल फ़िक़्ह में पढ़ा जाता है। उसके तहत फिर आप देखें ज़्यादा तरजीह किसको है उसको दे दें। शरीयत कहती तरजीहात किसकी है, तरजीहात बना ले हमेशा। फिर उसके अलावा चाहें तो आप सबको ही बांट सकते हैं। अच्छा, मैं आखिरी बिल्कुल हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं, इसकी ज़रा तस्हीह कर दीजिएगा जो आपने अभी फरमाया। मैंने ये कहीं पढ़ा है कि सदक़ा फ़ितर जैसे 2 किलो आपने फरमाया आटा, मिसाल ले लेते हैं अभी हम कि 2 किलो आटा 200 रुपये बनता है, तो और वो मेरे घर के जो अफराद हैं वो 6 हैं, तो ये 1,200 रुपये बन गए। तो 1,200 को मैं डिवाइड तो कर सकता हूँ, 200 सबको दे दूँ, लेकिन उस 200 को मज़ीद डिवाइड करके नहीं दिया जा सकता। ये मैंने सुना है कि अगर एक फितराना 200 रुपये का बनता है तो वो एक फितराना एक शख्स ही को दिया जाएगा, उसमें मज़ीद डिवीज़न नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए, वरना तस्हीह फरमा दीजिए। मैं अर्ज़ करूँ, ज़कात हो या फितरा हो जी, इसकी जो शरीयत ने हद मुकर्रर की है ना, वो मिनिमम वाली हद मुकर्रर की है, मैक्सिमम पे पाबंदी नहीं लगाई कि अगर 200 रुपये फितरा बनता है तो आप 250 रुपये नहीं दे सकते। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ,
मकसद ये है कि 300 भी 400 भी, जैसे कि जौ, फिर किशमिश, फिर पनीर, तो ये तो है निसाब, लेकिन अगर आपके पास गुंजाइश अल्लाह ने दी, वयसलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल अफ़, जितना भी तुम्हारी जरूरत से जायद है वो तुम्हें देने में भलाई है। ये तो हमने मिनिमम रकम मुकर्रर की है कि 100 रुपए पे 2.5 रुपए, और ज़कात और फितरा जो है वो 2 किलो आटा, लेकिन अगर 4 किलो के आटे के पैसे दे दिए तुमने और अगर 10 के दे दिए तो अल्लाह की नज़दीकी और क़ुर्ब हासिल करने का इससे बेहतरीन जरिया हो नहीं सकता। लेकिन वो जो आपका सवाल है वो बिल्कुल सही है कि एक फितरा को तकसीम नहीं कर सकते, एक फितरा एक को दिया जाएगा। बस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, मिनिमम। बहुत शुक्रिया अशरफी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। नाजरीन, ये जो गुफ्तगू हमने की, ज़ाहिर है कि जैसे हमारे उलमा ने फरमाया कि मुख्तसर से वक्त में कुछ मोटी मोटी बातें आप तक पहुंचाई गई हैं, लेकिन जाहिर है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बड़ी बारीकियां भी हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। और आपने, अशरफी साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि अल्लाह ताला ने ये मिनिमम बताया है, इस पर इक्तिफा करके ना बैठ जाएं। अगर आपको अल्लाह ताला ने साहिब इस्तिताअत बनाया, आपको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की फरावानी दी है, तो ज़रा आगे बढ़िए, दिल खोल कर उसमें जो है फितराने में हिस्सा लीजिए। अगर 200 रुपये, मैंने मिसाल दी थी, अगर ये 200 रुपये बनते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो 200 ही निकालें, आप 500 निकालिए, आप 1000 रुपये निकालिए, लेकिन अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में उन गरीब लोगों को मत भूलिए कि वो भी उसी तरह से मुस्तहिक हैं, उनको भी ईद की खुशियाँ मनाने का उतना ही हक़ है जितना कि आपको हक़ है। अगले प्रोग्राम में ज़ाहिर है अब हमारा कल आखिरी प्रोग्राम हो सकता है कि आखिरी हो सकता है एक और रोज़ा हो, तो इंशाअल्लाह ताला कल ज़िंदगी रही तो आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त हमारा ये जो सेगमेंट होता है वो होता है तिब्ब नबवी के नुस्खों की रोशनी में जो बताया जाता है उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बे औलादी। जिन लोगों को औलाद नहीं होती उस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। आगा अब्बास साहब हमारे साथ हैं और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा वो भी हमारे साथ, और एज यूजुअल बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और आज तो बालों का स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है। कुछ आई एम कंफ्यूज विद दिस स्टाइल एज वेल, बट ये कि हाँ कुछ डिफरेंट बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी तब्दीली भी अच्छी लगती है, और अगर अच्छी तब्दीली हो तो और अच्छी लगती है। हाँ, तब्दीली, मुझे तब्दीली पे कुछ गलत वाली तब्दीलियाँ भी याद आ गई। अच्छा आगा अब्बास भाई, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि तिब्ब नबवी के नुस्खों की रोशनी में बे औलादी का क्या नुस्खा है, क्या इलाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिब्ब नबवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बे औलादी के बहुत सारे नुस्खे हैं। अच्छा, मैं आसान बताता हूँ। जिन मर्दों ने अपना जाके टेस्ट कराया हो और उनको मालूम चला हो कि उनमें बांझपन है, तो उनके लिए मैं बहुत आसान नुस्खे बता रहा हूँ कि गाय के घी में थोड़ी सी सफ़ेद वाली प्याज, यानी कि जिसको हरी प्याज हम कहते हैं, सफ़ेद प्याज काट लें और गाय के घी में या जैतून के तेल में, अगर गाय का घी अवेलेबल ना हो तो जैतून के तेल में उसको आप हल्का सा पकने के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन पूरी तरह लाल ना हो, हल्की सी पिंक होना शुरू हो खाली। और एक बर्तन में देसी अंडा, देसी मुर्गी का अंडा, लेकिन वो देसी मुर्गी का अंडा वो जो बाज़ार में मिलता है वो नहीं है। वो उसमें ये होता है कि वो उसको फीड मुर्गी को खिलाने के बाद वो उसको बना लेते हैं और वो उसमें कोई कारामद नहीं होता, वो बल्कि नुकसान कर जाता है। सही मायनों में देसी मुर्गी का अंडा हो, यानी कि घर में मुर्गियाँ और मुर्गे पले होते हैं ना, वो अंडा, देसी मुर्गी का अंडा एक फेंट लीजिए और उसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक, ये या तो समंदरी नमक या ये पहाड़ी नमक जिसे लाहौरी नमक कहते हैं, उसको आप डाल लीजिए हस्बे ज़ायक़ा। और उस अंडे को फेंटने के बाद वो जो आपने देसी घी में या जैतून के तेल में आपने सफ़ेद वाली प्याज, हरी प्याज जिसे कहते हैं, वो लाल की हुई है, उसके अंदर उसको तल लीजिए आप। अच्छा, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो अंडे के साथ ही प्याज को फेंट लेते हैं, तो वो फ़ायदा नहीं करेगा। आपको प्याज लाल करनी है, हल्की सी पिंक लाल करनी है, उसके बाद फिटा हुआ अंडा उसमें डालिए, उसके बाद वो खाली मर्द उसको खाए रोज़ाना, उससे उसका बांझपन दूर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा नुस्खा एक बता रहा हूँ। गाय का दूध
ताज़ा दूया हुआ, ताज़ा निकला हुआ गाय के दूध, उसमें शहद 1 चम्मच, शहद असली हो, छोटी मक्खी का हो तो बेहतर है। शहद 1 चमचा डालिए और उसमें 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए और उसको बिस्मिल्लाह करके पी जाइए। उससे भी तकरीबन 15-20 दिन में या 1 महीने में अफाका हो जाता है इंशाअल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसी कौन सी ग़िज़ा खाएं कि जिसकी वजह से बांझपन जो है वो ख़त्म हो जाए या दूर हो जाए? क्या ग़िज़ा का भी कोई रोल होता है? रीमा, बांझपन के बारे में तो मैं, क्योंकि नहीं है हमारी नॉलेज में इस तरह का, क्योंकि अल्लाह की तरफ से होता है, डेफिनेटली तिब्ब नबवी में ये ज़्यादा बेहतर गाइड हो सकता है। लेकिन हाँ, जो औरतें कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज़ होती हैं बॉडी में, जैसे कि लड़कियाँ, अगर जैसे बहुत सारी लड़कियों की अर्ली एज में शादी होती है, इतनी मैच्योर नहीं हुई होती हैं, तो वो स्टूडेंट लाइफ में समटाइम्स शादी हो जाती है, तो बेसिकली वो अपने रूटीन में इतनी फंसी हुई होती हैं, समटाइम्स घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं कि वो अपने खाने पीने का सही से ख्याल नहीं रखती हैं, और शायद इसके अलावा भी कोई वजूहात होती हैं, कुछ लड़कियां खाना पीना ही नहीं चाह रही होती हैं। तो जब आपकी शादी डिसाइड हो गई है, आपको पता है कितने अरसे में आपकी शादी हो जानी है, तो आपने वैसे तो हर वक्त ही रखना है खाने पीने का ख्याल, पढ़ाई भी है, जो भी रूटीन है उसके साथ साथ आपने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। लेकिन जब एक डेट आपको पता है तो उससे 6 महीने 8 महीने पहले आपने अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है। अब फॉर द कंसीविंग और फॉर प्रेगनेंसी किस तरह से ख्याल रखना है कि आप में ब्लड डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, आप में कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। जब आप मेल नरिश्ड होते हैं, आपके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, वो आप सेहतमंद नहीं है, तो शायद आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो। अब जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छा होना चाहिए, तो आप आयरन कंटेनिंग डाइट ज़्यादा खाएं, जिसमें पालक आ जा रहा है, जिसमें अनार आ जा रहा है, जिसमें सेब आ जा रहा है, फल फ्रूट सब कुछ लेना है। उसके अलावा विटामिन डी में आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जिसमें दही आ रहा है, दूध आ रहा है, चीज़ आ रही है। उसके अलावा विटामिन सी, जितने भी हैं डिफरेंट मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, आप सब में फुलफिल्ड होने चाहिए। उसके बाद जब आपकी शादी हो गई है, अच्छा एक और चीज़ मैं हमेशा मेंशन करती हूँ इस टॉपिक में, जब भी किसी भी जगह पे मैं डिस्कस कर रही होती हूँ, कि विटामिन ए कंटेनिंग डाइट आप शादी से 1 से 2 महीने पहले से छोड़ दें, जिसमें एक्सेसिव विटामिन ए है। जैसे कि गाजर का जूस, 1-2 गाजर आप खा रही हैं, सलाद में खा रही है, दैट्स ऑल ओके, लेकिन प्रॉपर गाजर का जूस आप ले रही हैं जिसमें तकरीबन 8 से 10 गाजरों का जूस आ रहा होता है, या विटामिन ए कंटेनिंग कोई आप मल्टी विटामिन ले रही हैं, तो वो रोक दें। क्योंकि जब एक औरत की बॉडी में विटामिन ए एक्सेसिव मिकदार में होता है, तो फिर जो बेबी डेवलपमेंट होती है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस होते हैं। तो विटामिन ए कंटेनिंग डाइट जो है वो प्रेग्नेंट औरतों को भी अवॉइड करवाई जाती है और उससे पहले से ही रोक देनी चाहिए। जी, मैं आऊँगी आपकी तरफ अब्बास भाई, अभी एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे जी, तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले अब्बास भाई कुछ कहना चाह रहे थे। जी अब्बास भाई। मैं कुछ ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि मर्दों के लिए मैं कुछ और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ जो बहुत आसान तरीन है। अच्छा, अगर ये जो नुस्खे मैंने 2-3 बताया अगर ये मुश्किल लगें तो उससे आसान ये है कि अगर मर्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने गाजर का इस्तेमाल करें, गाजर खाएँ तो उनको अफाका होगा। अच्छा, अगर मर्द बत्तख का गोश्त अगर मर्द खाए, मुश्किल साहब, हाँ नहीं आसान है, आराम से मिल जाता है बत्तख का गोश्त, आराम से। बत्तख को ज़हन में लाएं और फिर उसका गोश्त नहीं मिल जाता है। बत्तख चूंकि हलाल जानवर है। अच्छा, हलाल तो है मगर वो इंसान बड़ी कुछ चीजें होती हैं हलाल होती हैं मगर हिम्मत नहीं हो पाती। जैसे सब लोग गाय का गोश्त खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। नहीं, बत्तख का गोश्त भी तकरीबन मुर्गी जैसा है, अगर आप उसको नहीं बताएंगे तो वो मुर्गी जैसा होता है तकरीबन, हाँ वही जायका होता है, चूँकि वो मुर्गाबी होती है खुद, बत्तख भी एक मुर्गाबी कहलाती है। तो बत्तख का गोश्त अगर मर्द खाए तो उससे बांझपन दूर होता है। माश की दाल अगर मर्द खाए तो उससे बांझपन दूर होता है। चने की दाल अगर मर्द खाए उससे बांझपन दूर होता है। सिंघाड़े का इस्तेमाल, जो ब्लैक कलर के होते हैं सिंघाड़े का इस्तेमाल अगर मर्द करे तो उससे बांझपन दूर होता है। और ये काले चने जो होते हैं, काले चने रात को अच्छी तरह 1 मुट्ठी धो लें, पानी से धोने के बाद 1 कप के अंदर काले चने 1 मुट्ठी भिगो दें और उसको पानी अच्छी तरह उसके ऊपर भर दें और उसको ढक के रख दें। और सुबह उठने के बाद निहारमू अगर मर्द खाए तो उससे भी मर्द का बांझपन दूर होता है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आराम से इंसान को अवेलेबल हैं और आराम से इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है।
और जो सफ़ेद और हरी प्याज जिसे मैं कहता हूँ, अगर वो भी अपने इस्तेमाल में मर्द रखे, रोज़मर्रा की रूटीन में सलाद की तरह से भी अगर उसको खाएगा, उससे भी फ़ायदा होगा। बहुत आसान आसान नुस्खे हैं ये। जी उफेरा, आप मुझे बताएं कि कोई ख़ास एक्सरसाइजेस या कोई डाइट में इंसान कोई ख़ास एहतियात करे, या कोई ख़ास सब्ज़ी या कोई ख़ास फल जो ऐसी ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद हो? रीमा, इसमें तो ये है कि आप मेल नरिश नहीं होने चाहिए बेसिकली, तो सब चीज़ें ही खानी हैं, अपने आप को हेल्दी रखना है। लेकिन कुछ औरतों के साथ कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं, मर्दों के साथ भी डेफिनेटली होते हैं, कि जो बीमारियां हैं जिनका हमने प्रॉपर क्योर नहीं किया होता है, प्रॉपर तरीके से उनको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, उनको इतना सीरियस नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से भी एक औरत माँ नहीं बन पा रही होती है। और खुदा न खास्ता फिर रीज़न्स बहुत सारे बन जाते हैं, रीज़न होता कुछ है लेकिन उसको समझा कुछ जा रहा होता है, जिसमें कि थायराइड का इशू बहुत कॉमन है। अगर कोई लड़की थायराइड से सफ़र कर रही है तो उसको कंसीव करने में बहुत इशूज़ आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। ओबेसिटी, मोटापा भी बहुत बड़ा रीज़न है। अगर एक्सेसिव कोई ओबीस लड़की है तो उसको भी प्रॉब्लम आएंगे। प्लस उसके अलावा ब्लड डेफिशिएंसी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक सिंपल हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी औरत कंसीव नहीं कर पा रही होती है, उसका जिस्म इतना कमज़ोर होता है। लेकिन अगर इसकी डिफरेंट टाइप्स में चले जाएँ तो फिर डिफरेंट वेरिएशंस आ जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर काम करना है। आप पढ़ें, लिखें, इन चीज़ों को सर्च करें, डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर से बात करें, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी, क्योंकि हर फिजिकल कंडीशन के बारे में हम अगेन यहाँ पे बैठकर नहीं बता सकते। सेकेंड, एक चीज़, ये टॉपिक इतना अच्छा है तो मैं ज़रूर गाइड करना चाहूँगी रीमा, क्योंकि हमारे मुल्क में ये निज़ाम राइज नहीं है, ये रूल राइज नहीं है। थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, थैलेसीमिया एक ब्लड डिजीज़ है जिसमें कि आपको जो मेजर थैलेसीमिया होते हैं उनको महीने में 2 से 3 दफ़ा खून की बोतल चढ़ती है बाकायदा तौर पे। और ये भी कहा जाता है कि शादी से पहले अगर रिश्तेदारों में बिल्कुल हमारे तो दोनों को एक दफ़ा चेक करवा लेना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में ये रूल नहीं है। हमारे यहाँ तो शायद लोग डर रहे होते हैं कि नहीं जी अगर हमने बता दिया तो हमारी लड़की, और ऐसा होता भी है कि हमारी लड़की से शादी कौन करेगा। तो ज़रूर थैलीसीमिया का टेस्ट करवा लें, क्योंकि अगर दोनों थैलीसीमिया माइनर के एटलीस्ट माइनर भी होंगे तो बेबी कोई भी आपका 2 में से 1 बेबी आपका मेजर थैलीसीमिया का हो सकता है, जो कि ज़िंदगी भर का रोग उस बच्चे के लिए भी आपके लिए भी है। तो थैलीसीमिया टेस्ट, ये सारे टेस्ट कुछ छोटे छोटे होते हैं जो कि शादी से पहले करवा लें तो बहुत सेफ्टी है। और फिर आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपने कहाँ एहतियात करनी है, आपने किस तरीके से खाना पीना, अपना ख्याल किस तरीके से रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आपने दी है। बिल्कुल जी, हमारी इन बातों का सिलसिला जारी है। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।